नमस्ते। आज मैं एक नए विषय के विश्लेषण के साथ आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज मैं ईएसआईसी राज्य कर्मचारी बीमा निगम की योजना के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ईएसआईसी के बारे में सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह बहुत जल्द ही उसे देश के सारे जिलों तक पहुँचाना चाहती है। अभी भारत में 687 जिले हैं, जिसमें से ईएसआईसी की जो योजना है वो लागू है 393 जिलों में। अब ये समझा जाए कि ईएसआईसी है क्या। ईएसआईसी एक हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली एक योजना है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और इसमें जो है 15,000 तक की जिनकी मासिक वेतन यानी कि होता है, वैसे कर्मचारी शामिल यानी होते हैं। और अभी इसका ऐसा प्रस्ताव है कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 21,000 रुपये है, यानी कि उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो वर्तमान में इसके 2,60,00,000 यानी कि सदस्य हैं। और यह जो मेडिकल इंश्योरेंस की और हेल्थ इंश्योरेंस की जो यानी कि सुविधा मिलती है, यह कर्मचारी के साथ साथ उसके परिवार के सभी सदस्यों को भी यानी कि प्राप्त होती है। तो कुल मिला के लगभग 8 से 10 करोड़ लोग हैं जो ईएसआईसी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा उठा रहे हैं। इसकी सदस्यता लेने के लिए जो यानी कि कर्मचारी है, उसको अपने मासिक वेतन का 1.75% यानी 0.25%, और जो एम्प्लॉयर है उसको अपनी तरफ से मासिक वेतन का 4.25%, कुल 6% इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। भारत में चूंकि सोशल सिक्योरिटी में काफ़ी कमी है, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो यानी कि निर्णय है कि ईएसआईसी को सभी जिलों तक पहुंचाया जाएगा, बहुत ही स्वागत योग्य यानी कि निर्णय है। यानी भारत में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कुल मिलाकर के स्वास्थ्य पर जीडीपी का केवल 4-4.25% खर्च करते हैं, जबकि विकसित यानी देशों में यह 17-18% है। तो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए शिक्षा के साथ साथ उचित स्वास्थ्य सुविधा के लिए यानी कि आवश्यकता होती है। और भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ही नितांत अभाव है। यहाँ पर 78% स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दी जा रही हैं, जिसकी कि स्वास्थ्य सुविधाओं का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक आम मध्यम वर्गीय कर्मचारी के लिए इसको वहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस संदर्भ में ईएसआईसी का जो योगदान है वो बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण है। लेकिन ईएसआईसी ने जो अपने यानी कि अस्पताल बनाए हैं, वह अधिकतर इंडस्ट्रियल जो यानी कि सेंटर है उसके आसपास बनाए हैं, और बड़े जो महानगर है उसके आसपास यानी बनाए हैं। तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत ज़्यादा विस्तार करना होगा, उसमें अभी समय यानी लगेगा। और ईएसआई की जो योजना है, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल 60 वर्ष की यानी कि उम्र तक ही इसका एम्प्लॉय को यानी कि फायदा यानी कि मिलता है। अगर एम्प्लॉय इसके बाद भी अगर अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखता है, तो वह 60 वर्ष के पश्चात भी, रिटायरमेंट के बाद भी यानी हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा उठा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ यानी कि और है कि यानी कि ईएसआईसी का जो यानी कि ईएसआईसी का जो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से यानी बढ़ावा दिया यानी कि जा रहा है। और यानी कि ईएसआई का यहाँ पे स्टार्ट का लाभ यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देने का भी प्रस्ताव है। अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो ये भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि भारत में 94% जो लेबर फोर्स है वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य कर रहा है, और वह अभी ईएसआईसी के कवरेज के यानी बाहर है। इसी के साथ ही जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको भी ईएसआईसी के कवरेज में लाने का यानी कि प्रस्ताव है। तो इस प्रस्ताव पर सरकार को शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए, और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो भी यानी नॉमिनल इसका प्रीमियम दे करके ईएसआईसी के माध्यम से स्वास्थ्य यानी बीमा का लाभ यानी उठा सके। ऐसा नहीं कि निर्णय शीघ्र यानी कि लेना यानी कि उचित होगा। और कुल मिलाकर के ईएसआईसी भारत के सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।
इसमें कोई संदेह की बात यानी नहीं है। धन्यवाद।